हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके पहले हम सभी ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी, जिसमें हमने 1857 के युद्ध किस प्रकार से भूमिका तैयार हुई उसके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमने देखा कि युद्ध का प्रमुख कारण कौन से थे, जिसमें हमने दो प्रमुख कारण के बारे में अध्ययन किया, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण। आर्थिक कारण जहाँ पे हमने देखा कि अंग्रेज जो है आर्थिक आय की वृद्धि के लिए उन्होंने राजस्व प्रणाली को चलाया और किसानों से वे जबरदस्ती कर वसूल करने लगे, और जिसके कारण यहाँ पर जो किसान थे उनकी अवस्था दयनीय होती गई और वे सभी कर भरने में जो सामर्थ्य उनमें था वो नहीं रहा, जिसके कारण वो कर्जदार बनते गए और उनमें असंतोष की भावना बढ़ती गई। दूसरा कारण हमने देखा था 1857 का सामाजिक कारण, जिसमें हमने देखा कि भारतीयों को लगने लगा था कि अंग्रेज जो है वो उनकी जो भी रीति रिवाज है, जो भी रूढ़िगत परंपराएं हैं, उन सभी में वे हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना, विधवा विवाह को पुनः मान्यता देना, ये सारे नए नए कानून अंग्रेजों ने लगाए, जिससे भारतीयों में असंतोष की भावना व्याप्त हुई। अब आज हम देखेंगे तीसरा कारण कि 1757 राजनीतिक कारण। अब यहाँ पे राजनीतिक कारण क्या था, तो 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्य हड़प लिए थे और कालांतर में डलहौजी ने अनेक रियासतों का विविध कारणों से विलय करवा लिया था, अर्थात उन्हें मिला लिया था। प्रशासनहीनता का कारण बताकर अयोध्या के नवाब को गद्दी से हटा दिया गया, तो सातारा, नागपुर, झांसी रियासतों को वहां के शासकों के उत्तराधिकारी अधिकार अमान्य कर इन रियासतों का विलय कर दिया गया। तो यहाँ पर ये राजनीतिक कारण था कि अंग्रेज जो थे उन्होंने कई सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया, या वहाँ के राजा को हटाकर उन्होंने उस राज्य को विलय कर लिया, मिला लिया। तो डलहौजी की इस नीति के फलस्वरूप भारतीयों में अविश्वास और संशय का वातावरण बढ़ता गया। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि डलहौजी की किस नीति के फलस्वरूप भारतीयों में अविश्वास और संशय का वातावरण बढ़ता गया। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्य हड़प लिए थे। दूसरा, कालांतर में डलहौजी ने अनेक रियासतों का विविध कारणों से विलय करवा लिया। तीसरा है, प्रशासनहीनता का कारण बताकर उन्होंने अयोध्या के नवाब को उनकी गद्दी से हटा दिया। तो वहीं पर सातारा, नागपुर, झांसी रियासतों को वहां के शासकों के उत्तराधिकारी अधिकार मान्य न कर इन रियासतों का भी उन्होंने विलय कर दिया, और इस प्रकार से डलहौजी की इस नीति के फलस्वरूप भारतीयों में अविश्वास और संशय का वातावरण बढ़ता गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि अयोध्या के नवाब को गद्दी से क्यों हटा दिया, अंग्रेजों ने अयोध्या के नवाब को गद्दी से क्यों हटा दिया। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि प्रशासनहीनता का कारण बताकर, उत्तर स्वरूप हमें क्या मिलता है यहाँ पर कि प्रशासनहीनता का कारण बताकर अयोध्या के नवाब को अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया। अब ये तो रहा राजनीतिक कारण। अब आगे हम देखते हैं कि भारतीय सैनिक जो थे, भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना क्यों बढ़ती गई। तो अंग्रेज अधिकारी भारतीय अंग्रेजों के साथ तुच्छता, भारतीय जो सैनिक थे उनके साथ तुच्छता का व्यवहार करते थे। जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, अंग्रेज अधिकारी होते थे, ये भारतीयों को एकदम हीन भाव से देखते थे। सेना में भारतीय सैनिकों को सूबेदार पद से ऊपर वाला पद नहीं दिया जाता था, मतलब जो ऊपरी पद पर विराजमान थे वो अंग्रेज थे और जो नीचे के पद पर थे वो हमारे भारतीय थे। तो उन्हें मिलने वाला वेतन गोरे सैनिकों से कम होता था, और प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को भत्ते भी नहीं दिए जाते थे, और इस प्रकार वे धीरे धीरे कम होते गए, उनके भत्ते भी कम होते गए, उनकी पगार भी कम होती गई और ऐसे अनेक कारणों से
भारतीय सैनिकों में असंतोष बढ़ता गया। अब यहाँ पे कारण लिखो के लिए एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना बढ़ती गई। तो पहला कारण हम लिखेंगे कि अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ तुच्छता का व्यवहार करते थे। दूसरा पॉइंट, सेना में भारतीय सैनिकों को सूबेदार पद से ऊपर वाला पद नहीं दिया जाता था। और तीसरा पॉइंट, उन्हें मिलने वाला वेतन गोरे सैनिकों से कम होता था और प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को भत्ते मिलते थे, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे कम होते गए और फिर इसी कारण ऐसे अनेक कारणों से भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना बढ़ती गई। अब हम देखेंगे कि 1857 के युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था। तात्कालीन अर्थात जो प्रमुख कारण था वह क्या था। तो अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करने वाली एनफील्ड बंदूकें दी थी। ये बंदूक का नाम था एनफील्ड बंदूक। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को कौन सी बंदूक दी थी। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करने वाली एनफील्ड बंदूक दी थी। सेकेंड पॉइंट, उनमें उपयोग में आने वाले कारतूसों का ढक्कन दांतों से खोलना पड़ता था। ये जो कारतूस होते थे तो उसे भारतीय सैनिकों को अपने मुंह से खोलना पड़ता था और ऐसी मान्यता थी कि इन आवरणों पर गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होती है और यह समाचार चारों ओर फैल गया था। अब जब गाय और सूअर की चर्बी लगी होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इनकी जो धार्मिक आस्था थी वह आघात हो रही थी। तो यहाँ पर इसमें हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और जिसके कारण सैनिकों में असंतोष की भावना व्याप्त हुई। तो ये जो था ये प्रमुख तात्कालिक कारण था जिसके कारण 1857 का विद्रोह चारों ओर फैल गया। अब यहाँ पर एक मंगल पांडे करके पिक्चर है, अगर वह आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 1857 का विद्रोह जो है वह किस तरह से लड़ा गया। पूरे 1857 के विद्रोह के ऊपर ही वह पिक्चर बनाई गई है। दावानल धधक उठा। अब ये जो तात्कालीन कारण था कि चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने का जिन सैनिकों ने विरोध किया उस पर अनुशासन भंग की कार्यवाही की गई और उन सैनिकों को कठोर दंड दिए गए। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भारतीय सैनिकों को कठोर दंड क्यों दिए गए। तो चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने को जिन सैनिकों ने विरोध किया उन पर अनुशासन भंग का कानून लगाकर उन्हें दंडित किया गया। और इसी प्रकार से बराकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की इस अन्यायी प्रवृत्ति को विरोध करने की दृष्टि से अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी पर गोली क्यों चलाई। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि बराकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की अन्यायी प्रवृत्ति के विरोध करने की दृष्टि से अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। अब उसकी सजा दी गई कि मंगल पांडे को बंदी बनाया गया और उन्हें फांसी दी गई। और यह समाचार जंगल की तरह जो है चारों तरफ फैलती गई और मेरठ छावनी ने भारतीय सैनिकों की पूरी पलटन विरोध कर उठी। सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। बीच रास्ते में हजारों लोग उत्सुकता से साथ उनके साथ जुड़ते गए और इस तरह से 22 मई 1857 में सैनिकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया और उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भारतीय सैनिकों ने दिल्ली को कब अपने अधिकार में कर लिया। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि 12 मई 1857 ईस्वी को सैनिकों ने
दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। खालिस्तान के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगल शासक खालिस्तान को युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया गया। तो मुगल शासक यहाँ पर जफर, बहादुर शाह जफर को युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया गया। भारत के सम्राट के रूप में उसके नाम से घोषणा की गई और इस प्रकार से ये जो था ये 1857 के युद्ध का प्रमुख कारण था।